दिस इज कविश इंस्टीट्यूट और मैं हूं अंकिता इसारिया, ऑनर ऑफ द कविश इंस्टीट्यूट। गाइस, मैं यहाँ पे आज आपको क्लास 10 के रियल नंबर्स के चैप्टर लेकर आई हूँ और उसकी कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एज पर द लेटेस्ट सिलेबस आप लोग का जो फर्स्ट है एज ए रियल नंबर में जो कि लीमा के ऊपर है वो आप लोग का कट हो गया है। उसके अलावा आपका जो है इस चैप्टर में एक टॉपिक और कट हुआ है। तो चलिए हम लोग आज जो टॉपिक आने वाला है उससे रिलेटेड तक बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन प्रूव करेंगे। कोई भी टर्म अगर रूट में दिया है तो वो इरैशनल नंबर है, हम लोग को ये प्रूव करना होता है। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हो कि शो दैट 2 + √3 इज एन इरैशनल नंबर इफ √3 इज इरैशनल नंबर। क्वेश्चन समझ में आया? तो यहाँ कहना चाह रहा है कि 2 + √3 इरैशनल नंबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। और कंडीशन यहाँ पे दिया है साथ में कि अगर √3 मेरा इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कैसे प्रूव करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम से डेफिनेटली ये पूछता है। सो प्लीज़ अच्छे से इसको चेक करिए और समझिए कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे √3 को इरैशनल कहा गया और 2 + √3, तो हमको जो चीज़ प्रूव करने कहा जाता है सबसे पहले उसे ही एज्यूम करते हैं। तो लेट 2 + √3 बी एन रैशनल नंबर। ठीक है, √3 बी अ रैशनल नंबर। किसी को कोई दिक्कत? अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? p/q। तो हम लोग 2 + √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर जब भी रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है तो ये हम लोग जानते हैं कि q जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अदरवाइज मेरी पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड, मतलब उसकी वैल्यूज नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमेशा ये रैशनल नंबर का कंडीशन होता है कि p/q है तो वहाँ q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो वो लिखना कंपल्सरी होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। नाउ मूव फर्दर। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ √3 को छोड़ देते हैं और जो ये हमारा 2 था उसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो वो -2 होगा। ओके, नाउ मूव फर्दर। हम लोग एलसीएम लेके देखते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम अगर लिए तो ये q आएगा और यहाँ आ जाएगा p-2। इज दैट क्लियर? और हम लोग ये क्या जानते हैं कि p/q क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर। तो उस हिसाब से देयरफॉर p-2 अपॉन q इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि मेरा why it is so? Because p/q is our rational number, right? तो therefore हम जो p-2 अपॉन q आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, ये हम लोगों को पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर p-2 अपॉन q रैशनल नंबर है देन इज इक्वल टू √3 है। इट मीन्स √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो therefore √3 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, ओके, √3 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन बट हमारे को क्वेश्चन में √3 का इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट इज एन इरैशनल नंबर। तो देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं कि देयरफॉर आवर प्रेडिक्शन इज रॉन्ग। आवर प्रेडिक्शन मतलब जो हमने एज्यूम किया वो गलत है। ठीक है, इज रॉन्ग एज पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा प्रेडिक्शन गलत है बिकॉज √3 इज एन इरैशनल नंबर। ये इतना बड़ा लाइन हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये हम लोग रीजन दे रहे हैं। इज दैट क्लियर? हमारे इस टर्म के हिसाब से p-2 अपॉन q अगर रैशनल नंबर है तो उसके हिसाब से मेरा √3 जो है वो भी रैशनल नंबर निकल के आता है इसके स्टेप के हिसाब से। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरा √3 इरैशनल नंबर है तो हमको वो रीजन लिखना होगा कि मेरा जो प्रेडिक्शन हमने किया था क्या किया था कि 2 + √3 जो है हमारा रैशनल नंबर है वो प्रेडिक्शन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, सो रॉन्ग होने के कारण हमको उसका रीजन देना होगा। क्यों? कि बिकॉज क्वेश्चन के हिसाब से √3 जो है वो क्या है? इरैशनल नंबर। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तब कंक्लूजन निकल के आता है देयरफॉर हमारा 2 + √3 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर, इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। क्लियर है? तो यहां से ये प्रूव हो जाता है कि 2 + √3 जो है मेरा इरैशनल नंबर है। इट इज सो इजी टॉपिक। आई डोंट नो व्हाई सारे स्टूडेंट्स जो हैं लगभग लमसम जो होते हैं कि घबराते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चंस को इरैशनल कैसे प्रूव करेंगे। तो आई थिंक इससे सबसे बेस्ट तरीका और कोई नहीं होता है, इट्स वेरी इजी। चलिए हम आपको इसी टॉपिक पे 2-1 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस हो जाए कि यस √3 कोई भी नंबर्स को रूट के टर्म्स को इरैशनल प्रूव करना बहुत ईजी होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके,
गाइज यहाँ पे मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 माइनस रूट 5 इज इररेशनल और नॉट, इररेशनल और नॉट। अगर कंडीशन है कि हमारा इफ रूट 5 इज इररेशनल, ठीक है, सेम टेक्निक अपनाएंगे। ऑल राइट, ओके, मूव फॉरवर्डर। हम लोग सेम टेक्निक अपनाएंगे। यहाँ पे हमारा 7 माइनस रूट 5 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। कंडीशन है रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। ऑल राइट, सो मूव फर्दर। हम लोग एज्यूम करेंगे लेट 7 माइनस रूट 5 इज रैशनल नंबर। ऑल राइट, नाउ according to rational 7 minus root 5 we can write it as in the form of p by q, and where p by q, where q is not equal to 0. We have to mention this point in exams, right? All right, now again in the previous question we what we have done कि हम लोग यहाँ पे जो टर्म था उसको अपोजिट साइड लेके चले गए थे। इन द सेम वे हम लोग यहाँ माइनस रूट 5 रहने देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा p अपॉन क्यू माइनस 7। अगेन टेकिंग एलसीएम, यहाँ हो जाएगा p माइनस 7 अपॉन में q, ठीक है। सो देयरफॉर p माइनस 7 अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। व्हाई इज इट सो? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको ये बताया, बिकॉज p अपॉन q इज अ रैशनल, सो इन रैशनल वॉट एवर वी एड और सब्ट्रैक्ट द आंसर वॉट कम्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? देयरफॉर p माइनस 7 अपॉन q इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? ऑल राइट, मूव फर्दर। तो p माइनस 7 अपॉन q इज रैशनल, देयरफॉर इट माइनस रूट 5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इज इट इट? इज इट इट? अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर p माइनस 7 अपॉन q मेरा रैशनल है तो मेरा माइनस रूट अपॉन 5 भी रैशनल नंबर होगा। इज इट इट? ऑल राइट, बट हमको क्वेश्चन में क्या गिवन कंडीशन? रूट 5 इज इररेशनल, तो लिखेंगे बट रूट 5 इज इररेशनल नंबर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, देयरफॉर आवर प्रेडिक्शन इज रॉन्ग, आवर प्रेडिक्शन इज रॉन्ग। एनी कंफ्यूजन? क्योंकि हम यहाँ तो रैशनल प्रूफ किए बट रूट 5 एक्चुअली में इररेशनल है, ये हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट्स वाई जो हमारा प्रेडिक्शन है वो गलत हुआ, और दैट्स वाई हमारा ये क्या थिंकिंग गलत हुआ कि 7 माइनस रूट 5 रैशनल है। तो हम क्या लिख देंगे? इज एन इररेशनल नंबर, इज एन इररेशनल नंबर। ऑल राइट, सो हियर इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन बिफोर इट गोज रफ। ओके, एक और क्वेश्चन आपको इसी मैटर पे सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि और आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। शो दैट 5 रूट 6 इज एन इररेशनल if root 6 is irrational, if root 6 is irrational. Okay, now this question क्या है कि इसमें हमारा 5 रूट 6 यहाँ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, रूट के साथ 5 जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और उस टर्म को हमको एक्सप्लेन करना है कि ये इररेशनल है। अब इसे कैसे करेंगे? ये भी सिंपल है कि हम लोग क्या करेंगे, लेट 5 रूट 6 बी रैशनल नंबर। जो चीज़ को भी प्रूव करने कह रहा है सबसे पहले उसको ही मान लो कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है। लास्ट दो क्वेश्चन में भी यही किया और इस क्वेश्चन में भी यही कर रहे हैं। अब रैशनल है तो फिर हम लोग इसको कैसे डिनोट करेंगे? 5 अपॉन रूट 6 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, सो रूट 6 इज इक्वल टू p अपॉन q इंटू 5 कर सकते हैं। यहाँ पे 5 जो है रूट 6 के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म था तो अपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवाइड होएगा, तो वो q के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म हुआ, राइट। ओके, अब हमारा ये क्राइटेरिया होता है कि जो भी रैशनल नंबर के साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड या डिवाइड होता है और जो आंसर देता है बचता है तो वो आंसर भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे 5p/q रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए जो मल्टीप्लाइड फॉर्म का आंसर आएगा वो भी मेरा क्या आएगा? रैशनल नंबर। ये क्राइटेरिया होता है। ओके, तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा
कि देयरफॉर p अपॉन q इंटू 5 इज अ रैशनल नंबर. क्लियर? बट देयरफॉर √6 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर. ऑलराइट, अगर p अपॉन क्यू इंटू 5 मेरा रैशनल है तो उस हिसाब से मेरा √6 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर. तो उस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, बट √6 इज एन इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर एज पर क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से. तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा, 5√6 इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर. is also an irrational number. Is that clear? Now I hope today मैंने आपको irrational कैसे प्रूव करते हैं उसके रिलेटेड 3 कॉन्सेप्ट कराई हूँ, 3 क्वेश्चंस कराई हूँ. आई होप नाउ यू मेक क्लियर इट आउट. और अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट मी, ताकि मैं और क्वेश्चंस के साथ आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर सकती हूँ या कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा सकती हूँ. I hope you liked it. Please like my channel, share and subscribe. Thank you so much.